इमेजिन एक क्लासरूम जहां पे बच्चों को एक पर्सनलाइज अटेंशन मिले। वो जो भी पढ़ रहे हैं उसे बहुत अमेजिंग तरीके से विजुअलाइज करें। कितने अच्छे से समझ आएगा ना सब कुछ, और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एंड बच्चे सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बट समझने के लिए चीजों को पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। अगर हम करंट सिचुएशन देखें एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो ये एक सपना सा लग रहा है। पर अगर हम चेंज लाने की सोचेंगे ही नहीं, तो चेंज तो कभी आएगा नहीं। और ये चेंज आएगा एआई इन एजुकेशन से। एआई के अंदर पावर है कि वो एजुकेशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर सके, उसको मोर एक्सेसिबल और एंगेजिंग बना सके। इससे क्या होगा कि टीचर्स को ज्यादा टाइम मिलेगा बच्चों को इंस्पायर करने का और बाकी सारी चीजों को एड्रेस करने का। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जो हम एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम उसमें टीचर रिप्लेसमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो, अब सवाल ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करना चाहिए या नहीं, पर ये है कि कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एआई से जुड़े कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं। बट अगर इन एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस कर लिया जाए ना, तो ट्रस्ट मी, ये जो एजुकेशन का फ्यूचर है ना, ये बहुत ब्राइट होने वाला है। इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, वो कहती है कि अब ये टाइम आ चुका है कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे वर्क किया जाए, एंड इन सब में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। एंड एआई इसमें परफेक्ट फिट है। देखो, जैसा मैंने पहले कहा कि टीचर्स की रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। हम आज भी अपने टीचर्स को याद करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई डिफिकल्ट मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर इसलिए क्योंकि वी फेल्ट अ कनेक्शन, और ये कनेक्शन ना इरिप्लेसेबल होता है। तो सवाल ये है कि फिर एआई एजुकेशन में आना क्यों चाहिए? ऐसा क्या रेवोल्यूशन वो लेके आ सकता है? सबसे पहला, हर बच्चे की अपनी एक यूनिक नीड्स होती है और उनका एक लेवल होता है। तो एआई की हेल्प से उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। सेकेंडली, टीचर के जो रूटीन टास्क होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट बनाना, होमवर्क देना, ये सबको ऑटोमेट किया जा सकता है एआई की हेल्प से, ताकि टीचर को बच्चे पे ध्यान देने का ज्यादा टाइम मिले, स्टूडेंट इंटरेक्शन का ज्यादा मौका मिले। एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ एआई बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टीज है ना, वो अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस की जा सकती है, ताकि लॉन्ग रन में उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए। यूनेस्को कहता है कि ये जो प्रॉमिस है एआई फॉर ऑल, जिसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आने वाला है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड नॉलेज, इसका बेनिफिट हर कंट्री को होना चाहिए। ऑल्सो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी ऑन एआई एंड एजुकेशन, और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ह्यूमंस और एआई एक साथ ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं rather देन एआई वर्किंग अलोन। इसीलिए फोकस होना चाहिए ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बनाने पे जो टीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करे, रिप्लेस नहीं। अक्टूबर 2023 में फोर्ब्स ने यूएस में 500 टीचर्स के ऊपर एक सर्वे किया, उनके एआई को अपने क्लासरूम में यूज करने के एक्सपीरियंस के ऊपर। 60% टीचर्स ने कहा कि वो प्रेफर करेंगी एआई को अपने क्लासरूम में यूज करने के लिए, एंड 55% ये भी मानती हैं कि एआई का एक पॉजिटिव इफेक्ट है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे। पढ़ाई जितनी ही मजेदार और फन होगी ना, बच्चों को उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। टीचर्स भी रिकॉग्नाइज करती हैं प्ले बेस्ड लर्निंग की वैल्यू को, इसीलिए स्कूल्स में भी एजुकेशनल कंप्यूटर गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो एआई पावर्ड एजुकेशनल गेम्स एक काफी अच्छा टूल हो सकता है टू डिलीवर टारगेटेड लर्निंग। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है और अपना पेस होता है चीजों को सीखने का, लेकिन टीचर के लिए काफी मुश्किल है बहुत बड़ी क्लास में इस चीज को एड्रेस कर पाना। लेकिन थैंक्स टू एआई हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी से सीख सकता है। प्लेटफॉर्म जैसे एलेक्स, असेसमेंट एंड लर्निंग इन नॉलेज स्पेस, वो एआई को इस तरह से यूज करते हैं कि बच्चों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही वो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को एडजस्ट कर देते हैं, एंड इससे बच्चा अपने पेस पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग सीख सकता है। कितना सही है ना? नो प्रेशर एट ऑल कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ जल्दी सीखना है। इमेजिन करो अगर ये अडेप्टिव लर्निंग टूल क्लासरूम में ही हम इंट्रोड्यूस करा दो, कितना अच्छा होगा ना। एक टीचर का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है पेपर्स को चेक करना, बट एआई के हेल्प से ये जो ग्रेडिंग और फीडबैक सिस्टम है, इसको कंप्लीटली ऑटोमेट किया जा सकता है, जिससे ये ग्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो प्लानिंग वाला काम है, उससे एक एजुकेटर को कंप्लीटली फ्री किया जा सके, सो दैट वो एक्चुअल टीचिंग और स्टूडेंट इंटरेक्शन पे वर्क कर सके। ये काफी कॉमन आर्ग्यूमेंट है एआई इन क्लासरूम को सपोर्ट करने के लिए। एआई ड्रिवन सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स जो होती हैं, वो स्टूडेंट की लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं।
बच्चा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है, जिससे उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग काफी इंप्रूव हो जाती है विदाउट एनी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई इन एजुकेशन। फर्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एआई ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जैसे चेंजेस इन ग्रेड, चेंजेस इन अटेंडेंस, बिहेवियर, स्पीच पैटर्न, ऐसे चेंजेस जो कोई टीचर या पेरेंट शायद मिस कर दे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और डेटा को कंबाइन किया जाए तो ऐसे पैटर्न्स को काफी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एआई की ये जो पावर है टू असेस एंड कनेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उससे ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो एकेडमिकली शायद इवन इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक अर्ली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। एआई लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक कर सकता है और रिमोट एरियाज में बैठे बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है उसकी हेल्प से। थर्ड, पर्सनलाइज लर्निंग, और जो टाइमली फीडबैक जाएगा ना एआई की वजह से, उससे टीचर को बच्चों के बारे में एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा, सो दैट उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस टाइमली ही इंप्रूव होती रहे। एआई इन एजुकेशन काफी रेवोल्यूशनरी होने वाला है, ये बात तो हम समझ गए हैं, और एक मच नीडेड मूव भी है। लेकिन इस कॉइन की भी दूसरी साइड है, कुछ एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है इसके साथ। जो फोर्ब्स सर्वे की हमने बात करी थी, जिसमें टीचर्स फेवर में तो है एआई एजुकेशन के, लेकिन दे आर ऑल्सो वरिड अबाउट चीटिंग एंड लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, और उनकी कंसर्न्स में टॉप पर आता है एकेडमिक डिसऑनेस्टी। बाकी अगर एथिकल कंसर्न्स और चैलेंजेस की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है स्टूडेंट की डेटा प्रोटेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डेटा एआई में हम यूज करें वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हो, किसी और मिसयूज के लिए नहीं। दूसरा ये है कि जो एआई सिस्टम्स बनेंगे वो फेयर होने चाहिए और अनबायस्ड होने चाहिए। थर्ड, टीचर एक्सेप्टेंस। इसमें टीचर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन कनेक्शन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री वो हमेशा मेंटेन रहे और रिप्लेस ना हो। देखो, एआई एजुकेशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज तो जरूर कर सकता है और काफी हद तक कर भी रहा है, लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये एथिकली किया जाए एंड इट शुड बी फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि ये सिटीज में आ जाए। एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव, रिमोट एरियाज और जो गांव के एरियाज है वहां पे भी इसका बेनिफिट जरूर पहुंचना चाहिए। पर हाँ, ह्यूमन इंटरैक्शन इससे बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एआई एजुकेशन में आना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप अभी भी न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो इट वुड बी वेरी मोटिवेशनल फॉर मी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आई विल मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।